तो दोस्तों आपने भी कोई काम सीख रखा है और आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, पर यूरोप आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यूरोप जाने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपये लगता है यूरोप जाने के लिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और आपका जो सोच है वो गलत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऑफिस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप उस ऑफिस के थ्रू अगर यूरोप भी जाते हैं तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत ही कम लगेगा, नहीं तो आप फ्री में भी उस ऑफिस के थ्रू यूरोप कंट्री जा सकते हैं। और दोस्तों इस ऑफिस में ज़्यादा करके जो वैकेंसियाँ होती है यूरोप कंट्री की आती है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी आती है। जैसे बहुत लोगों का उस कंपनी में जाने का ड्रीम होता है, तो ऐसे ऐसे कंपनियों की इस ऑफिस में वैकेंसी आती है। और ये जो ऑफिस है बहुत ही बड़ी ऑफिस है और बहुत ही अच्छी ऑफिस है। इस ऑफिस में कोई फ्रॉड नहीं होता है। बस आपको अगर उस ऑफिस के थ्रू जाना है तो इस ऑफिस में इंटरव्यू जो होता है उस इंटरव्यू को पास करना होता है। उसके बाद से अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आप फ्री में भी जा सकते हैं, नहीं तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस चार्ज बहुत ही कम होता है। तो ऐसे आप इसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उस ऑफिस का नाम है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज, जिसको शॉर्टकट में DSS बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑफिस है वो बहुत ही पुरानी ऑफिस है, मतलब ये 45 या 46 साल पुरानी ऑफिस है। और इस ऑफिस का जो ब्रांच है वो इंडिया में भी बहुत जगह है और इंडिया से बाहर भी इस ऑफिस का ब्रांच है। तो इस ऑफिस में हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आता है। आप चाहे जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं उस कैटेगरी का इस ऑफिस में आपको वैकेंसी मिल जाएगा, चाहे वो यूरोप कंट्री का हो चाहे आपको गल्फ कंट्री का हो, आपको हर एक कैटेगरी का इसमें वैकेंसी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ऑफिस का जो ब्रांच इंडिया में है वो मुंबई में है, दिल्ली में है, कोची में है, चेन्नई में है, बड़ौदा में, इन जगहों पे इस ऑफिस का ब्रांच है। तो इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है वो हर एक कैटेगरी का वैकेंसी आती है। जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन का इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। उसके बाद इस ऑफिस में इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का भी वैकेंसी आता है। FMCC कैटेगरी का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। उसके बाद से हेल्थ केयर सेक्टर का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। मैकेनिकल सेक्टर का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। ऑयल एंड गैस का भी इस सेक्टर में वैकेंसी आता है। पावर प्लांट सेक्टर का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है और रिफाइनरी सेक्टर का भी इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। मतलब हर एक कैटेगरी का मतलब इसमें वैकेंसी आता है। और दोस्तों जितने इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है सब अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, जैसे साइपम हो गया, बेक्टल हो गया, पेट्रोफेक हो गया, बोनाटी हो गया, ऐसे ऐसे कंपनियों की वैकेंसी इस ऑफिस में आती है। हर एक ट्रेड की वैकेंसी आती है। लेकिन अगर आप भी इस ऑफिस के थ्रू जाना चाहते हैं फ्री में, तो क्या है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आपको काम का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इस ऑफिस में जो भी कंपनी का वैकेंसी आता है तो इस ऑफिस में इंटरव्यू होता है। हर एक ट्रेड का इंटरव्यू होता है। उस कंपनी के क्लाइंट आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आप फ्री में जा सकते हैं। आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, चाहे वो यूरोप कंट्री आप जाए चाहे वो गल्फ कंट्री जाए। तो अगर आपको भी परफेक्ट काम मालूम है तो इस ऑफिस के थ्रू आप फ्री में जा सकते हैं। गल्फ कंट्री भी जा सकते हैं और यूरोप कंट्री भी जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है किसी भी कंपनी का, तो इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज रहता है वो बहुत ही कम सर्विस चार्ज आता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे जो पहचान वाले जो दोस्त हैं वो इस ऑफिस के थ्रू यूरोप कंट्री में भी गए हैं और गल्फ कंट्री में भी गए हैं। तो यूरोप कंट्री में तो मेरे बहुत से ऐसे जो जान पहचान वाले हैं वो गए हैं, तो फ्री रिक्वायरमेंट में भी गए। और उस कंपनी का मैं नाम बेक्टेल में भी गए हैं, वो फ्री रिक्वायरमेंट में इस ऑफिस के थ्रू गए हैं। पेट्रोफेक में गए हैं, फ्री में गए हैं, और साइपम में भी गए हैं तो फ्री में गए हैं। मतलब उसका एक भी सर्विस चार्ज नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो सर्विस चार्ज दे के भी गए हैं, तो इनका जो सर्विस चार्ज है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हो तो उनका जो सर्विस चार्ज होता है वो 60,000 से स्टार्टिंग होता है और 70, 80 या 1 या 1.5 लाख तक इनका सर्विस चार्ज होता है यूरोप कंट्री भेजने के लिए। और वहीं पे अगर बात करते हैं गल्फ कंट्री के लिए, तो गल्फ कंट्री के लिए इनका जो सर्विस चार्ज होता है बहुत ही कम होता है। 30, 40 या 50,000 ही गल्फ कंट्री के लिए इनका सर्विस चार्ज होता है। तो ये ऑफिस बहुत ही अच्छी है और ये ऑफिस कभी भी एडवांस नहीं लेती है। जब तक आपका वीज़ा टिकट जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये ऑफिस आपसे सर्विस चार्ज नहीं लेती है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो सर्विस चार्ज नहीं लेती है, आपको फ्री में ये ऑफिस भेज देती है। तो इस तरीके से आप भी इस ऑफिस के थ्रू आप भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऑफिस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो गल्फ या यूरोप जब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों को जवाब देने की
कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको भी अगर गल्फ यूरोप की वैकेंसी देखना है तो एक मेरा फेसबुक पेज है गल्फ की बातें, तो उस पेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। वहाँ से मैं डेली गल्फ यूरोप की वैकेंसी अपडेट करता हूँ, अच्छी कंपनियों की वैकेंसी अपडेट करता हूँ। मैं जिस ऑफिस को या जिस कंपनी को जानता हूँ मैं उसी ऑफिस को मैं और उसी कंपनी का वैकेंसी अपने गल्फ की फेसबुक पेज पे अपडेट करता हूँ। तो आप वहाँ से भी जाके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और गल्फ यूरोप की वैकेंसी वहाँ से भी देख सकते हैं।